आज हम लोग क्लास सेवेंथ का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पृथ्वी की गति, ये चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो कि क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टिक एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है ना? तो देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, किन किन ऋतुओं में दिन का अधिकांश भाग नीले आकाश में दिखाई देता है? वो है वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु में। ठीक है ना? वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु में दिन का अधिकांश भाग नीले आकाश में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किन ऋतु में किस ऋतु में मैदान की मिट्टी फट जाती है? पता है सबको, सूखा रहता है तभी ना फट जाएगी मैदान। वो है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के ऋतु में मैदान की मिट्टी फट जाती है। ठीक है? किस ऋतु में तालाब में पानी भरा रहता है? ये भी पता चल रहा है। नदी में या नाला में या तालाब में कब पानी भरा रहता है? वर्षा ऋतु में। ठीक है ना? अगला है, किस ऋतु में बाढ़ आने की संभावना रहती है? ये भी पता चल रहा है, वर्षा ऋतु में, विशेषकर जून से सितंबर में बाढ़ आने की संभावना रहती है। अगला है, किस ऋतु में तालाब से मछली पकड़ा जा सकता है? तो भूगोल के अनुसार बसंत और ग्रीष्म ऋतु में मछली पकड़ा जा सकता है तालाब से। ठीक है? किस ऋतु में सूर्य पूर्व आकाश से सबसे अधिक दक्षिण की ओर झुक जाता है? किस ऋतु में सूर्य जो है पूर्व आकाश से सबसे अधिक दक्षिण की ओर झुक जाता है? वो है शीत ऋतु में। ठीक है? ठंडा में, शीत ऋतु में। अगला है, किस ऋतु में दोपहर 12 बजे छाया का ताप सबसे अधिक होता है? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में। ठीक है ना? किस ऋतु में कोयल सबसे अधिक कूकती है? वो भी पता है, बसंत ऋतु में। ठीक है? अगला है, उत्तरी गोलार्ध में किस ऋतु में सबसे बड़ा दिन होता है? वो है ग्रीष्म ऋतु में, वो भी जून जुलाई अगस्त में। ठीक है? अगला है, 25 दिसंबर के बड़े दिन में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है या ठंड है? हाँ, 25 दिसंबर इधर प्रायः तो ठंडा होता है ना, 25 दिसंबर के बड़े दिन में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है या ठंड होती है? वो होता गर्मी होती है, एकदम उल्टा। 25 दिसंबर सोचेंगे तो ठंडा होगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, याद करना। अगला है, दिसंबर महीने में वैज्ञानिक अंटार्कटिका महादेश पर क्यों जाते हैं? दिसंबर महीने में वैज्ञानिक जो हैं अंटार्कटिका महादेश में क्यों जाते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों की शुरुआत होती है और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अध्ययन करने का बेहतर अवसर मिलता है। इसीलिए वैज्ञानिक जो है दिसंबर महीने में अंटार्कटिका महादेश पर जाते हैं। ठीक है? अगला है, जुलाई महीना या जनवरी किस महीने में हमेशा सूर्य के अधिक निकट होते हैं? जुलाई महीना या जनवरी किस महीने में हम लोग जो हैं सूर्य के अधिक निकट होते हैं? वो होगा जनवरी महीने में हम लोग सूर्य के अधिक निकट होते हैं, जिससे कहते हैं पेरीहेलियन कहते हैं। एग्जाम में आता है, पेरीहेलियन किसे कहते हैं? एक्चुअली हम लोग जो है जनवरी महीना में सूर्य के सबसे अधिक होते हैं, उसी को कहते हैं पेरीहेलियन। ठीक है? और उसी का जस्ट उल्टा हम लोग जो है दूर जुलाई महीने में होते हैं, है ना? हम लोग जो है सूर्य से, हाँ, सूर्य से जुलाई महीने में दूर होते हैं। जुलाई महीने में जो है दूर होते हैं, इसे अप हेलियन कहते हैं। नज़दीक रहते हैं सूर्य से उसको कहते हैं पेरीहेलियन, दूर रहते हैं उसको अपहेलियन कहते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो आकर्षण शक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? सीधा सा है, सुने होंगे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पृथ्वी जो है अपनी ओर आकर्षित करता है उसको गुरुत्वाकर्षण ही ना कहते हैं, क्योंकि जब भी हवा में कुछ गिराया जाए हवा में ऐसे, तो सब धरती तरफ ही क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ठीक है? अगला है, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से? वो है
13 लाख गुना बड़ा है। अगला है, पृथ्वी के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अगला है, सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले बहुत सारे छोटे बड़े ग्रह उपग्रह होते हैं जिसे सौर मंडल कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना। पृथ्वी की कितनी गतियां होती है? 2 गतियां होती है, दैनिक गति और एक है वार्षिक गति। ठीक है। अगला है, वार्षिक गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, घूमती है, उसे ही वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना, घूमती है, उसी को वार्षिक गति कहते हैं। दैनिक गति किसे कहते हैं? पृथ्वी अपनी ही धुरी पर चारों तरफ परिक्रमा करती है, उसे दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति मीन्स पृथ्वी जो है अपनी ओर अपने ही कक्ष में घूमती है, दिन और रात होता है ना, तो वही अपनी धुरी में पृथ्वी घूमती है, उसको दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होती है। ठीक है। अगला है, मुक्ति वेग किसे कहते हैं? मुक्ति वेग जो है वस्तु की गति की तीव्रता बहुत अधिक होने पर वह पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण को पार कर बाहर जा सकती है, उसी को मुक्ति वेग कहते हैं। ठीक है। मुक्ति वेग अलग तरीके से हम समझते हैं। और किसी वस्तु को प्रति सेकेंड 11.2 किलोमीटर गति की तीव्रता से पृथ्वी के ऊपर फेंकने पर पुनः वापस पृथ्वी पर ही नहीं आता है, इसे ही मुक्ति वेग कहते हैं। एक्चुअली पृथ्वी पर कोई चीज़ गिराते हैं तो गिर जाता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के बल के चलते, लेकिन जब पृथ्वी पर नहीं आता है तो उसको मुक्ति वेग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षपथ और कक्ष तल किसे कहते हैं? पृथ्वी प्रायः 15 किलोमीटर की दूरी से सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी जिस पथ से सूर्य की परिक्रमा करती है वही पृथ्वी का कक्ष पथ है। ठीक है। और इसके जस्ट उल्टा है, यह कक्षपथ महाशून्य में जिसका काल्पनिक समतल पर अवस्थित है वह कक्ष तल है। ठीक है ना, कक्षतल, कथतल नहीं, कक्षतल। अगला है, अपसौरमंडल किसे कहते हैं? 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक रहती है। हाँ, 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, दूर होता है ना, जैसे 15 करोड़ से 20 लाख किलोमीटर। इससे ही पृथ्वी का अपसौरमंडल कहा जाता है। ठीक है। अगला है, अनुसूर्य किसे कहते हैं? 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम रहती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम रहती है, प्रायः 14 करोड़ से 7 लाख किलोमीटर दूरी, इसे ही पृथ्वी का अनुसूर्य कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमास किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपग्रह प्रायः 27.1/2 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है, इस समय को चंद्रमास कहते हैं। ठीक है। अगला है, सौर वर्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी 365 दिन में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है, घूमती है। हाँ, इस समय को ही सौर वर्ष कहा जाता है या वार्षिक गति भी कहा जाता है। अगला है, 1 घंटा में कितना मिनट और कितना सेकंड होता है? सिंपल सा है, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसको तो जानते हैं। ठीक है ना। अगला है, लीप ईयर किसे कहते हैं? लीप ईयर सुन चुके होंगे। जिस वर्ष में फरवरी यानी फरवरी महीना 29 दिन का होता है उसे लीप ईयर कहते हैं। 4-4 साल के बाद होता है लीप ईयर्स। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अधिवर्ष किसे कहते हैं? जिस वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है और 366 दिन का वर्ष होता है, 366 दिन के वर्ष को ही क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहा जाता है। यानी कि 365 से ज़्यादा 66, ठीक है ना, तो उसी को अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष पर चक्कर लगाते समय कितना डिग्री का कोण
बनाते हुए सूर्य का परिक्रमा करती है? वो है 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। को कोण नहीं, का कोण बनाती है, याद रखना एग्जाम में आता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक ज्वलंत आग का पिंड होता है। आग जैसे दिखता है कि नहीं, तो ही सूर्य एक ज्वलंत जलता हुआ एक आग पिंड होता है। पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य देश किसे कहते हैं? नॉर्वे देश को मध्य रात्रि का सूर्य देश कहते हैं। अगला है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 365 दिन जानते ही हैं, लेकिन 365 के अलावा 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड लगता है। इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगला है कर्क रेखा एवं मकर रेखा कितना डिग्री पर स्थित है? 23.1/2 डिग्री पर स्थित है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के बीच में खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए पढ़ लेना होगा, ठीक है ना। अगला है उत्तरायण किसे कहते हैं? 22 दिसंबर से 21 जून तक 6 महीने सूर्य के उत्तरमुखी, यानी सूर्य उत्तर की तरफ दिखता है ना, उत्तरमुखी के कारण उत्तरायण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणायन किसे कहते हैं? 21 जून से 22 दिसंबर तक 6 महीने सूर्य दक्षिण की ओर मुख करके रहता है। दक्षिण मुखी होने के कारण उसे ही दक्षिणायन कहलाता है। अगला है रोशन रात किसे कहते हैं? रोशन मीन्स उजाला। हाँ, 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक दक्षिणी गोलार्ध के कुमेरु वृत्तीय क्षेत्र में रात होने पर भी सूर्य को आकाश में देखा जा सकता है। रात होने पर भी सूर्य को आकाश में देखा जा सकता है और दिन की तरह रहता है, दिखाई देता है, तो इसे ही रोशन रात कहा जाता है। तो इसको एग्जाम के लिए पढ़ लेना है, ठीक है ना।